हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस आज हम क्वाटेक्स में ट्रेड करने वाले हैं और गाइस 1500 का कंपाउंड करेंगे, ठीक है। और 3 स्टेप तक कंपाउंड करेंगे, मतलब जितना आएगा उसको पूरा का पूरा जोड़ करके इन्वेस्ट कर देंगे 3 बार। और हमारा रूल क्या रहेगा कि 3 कंपाउंड होगा तो सेशन क्लोज कर देंगे, या फिर बैक टू बैक 2 लॉस लग जाएगा तो सेशन को बंद कर देंगे। जैसे हमने 1500 की ट्रेड लगाई और लॉस हो गया तो दो हम 1500 का ट्रेड लगाएंगे, और अगर विन हो गया तो सही है, बट अगर लॉस हुआ तो सेशन को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो मैं फाइंड कर लेता हूँ, कोई अपॉर्चुनिटी अगर अच्छी मिलती है तो मैं ट्रेड प्लेस आउट करूंगा और मैं आपको भी दिखा दूंगा। यहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी तो है, लेट्स सी क्या होता है। मैं अपने जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ वो सारे लेवल्स में लगा लेता हूँ। और क्या, जिनको भी प्रोफेशनली ट्रेडिंग सीखनी है, ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना है, तो आप मेरा कोर्स लेकर के सीख सकते हो। अगर आपका कोर्स बाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, जा करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और ज्वाइन करने के बाद आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो कि हाँ भाई आपका कोर्स मुझे बाई करना है, तो सारी नॉलेज मतलब डिटेल्स मैं आपको वहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मैंने ट्रेड को सेल आउट करा है, और आखिर ये ट्रेड क्यों विन होगी, क्या रीजन है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो पहली बात बता देता हूँ गाइज, देखो मार्केट में ये रेयरली ऐसा कभी कभी फॉर्म होता है, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लो, पहली बात तो ये एक रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। ये दोनों कैंडल मिल करके एक इनसाइड बार का पैटर्न बनाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर एक डोजी लेवल का हाई था, ये डोजी लेवल देख रहे हो, इसका हाई था, तो उसको इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट करा है। तो आफ्टर ब्रेकआउट क्या होगा, मार्केट का रूल क्या कि जैसे ही ब्रेकआउट होगा, थोड़ा सा माइनर ब्रेकआउट है, काउंट नहीं करेंगे, बट जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो मार्केट डाउन जाएगा। और अगर किसी कारण से यहाँ पे मार्केट डाउन नहीं जाता है तो अगले ट्रेड पे हम फिर डाउन डाउन में ट्रेड लगा देंगे, ठीक है। पहला चीज तो मैंने ये देखा था। दूसरा मैंने कंफर्मेशन कहाँ से लिया था, तो दूसरा कंफर्मेशन मेरा यहाँ पर ये था, एक रेड ग्रीन, तो अगला कैंडल रेड होनी चाहिए। तो ये दो कंफर्मेशन थे, इस तरह से मैंने ट्रेड प्लेस आउट किया था, ठीक है। तो हमारा ये पहला ट्रेड विन हो चुका है। अब 2730 रुपये का हमें रिटर्न मिला है, सो वेट करके देख लेते हैं एक सेकेंड। तो गाइस मैंने वीडियो यहाँ पे पॉज किया हुआ था, बिकॉज मैं थोड़ा फैमिली के साथ रहता हूँ, तो क्या बोलते हैं, कोई आ गया था रूम में, ठीक है। डेट्स में मैंने यहाँ पे पॉज किया था। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर हमने 1500 का ट्रेड प्लेस आउट किया था, हमारा विन हुआ था। अब 2730 रुपये हमें रिटर्न में मिले थे। अब हम आगे अपॉर्चुनिटी देखते हैं, और मैंने क्यों ट्रेड प्लेस आउट करा था मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और जिनको भी गाइस प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीखनी है, मेरा कोर्स बाई करना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, जा करके टेलीग्राम को ज्वाइन करो। और ज्वाइन करने के बाद आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एक अपवर्ड की ट्रेड तो लगाई है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये मे बी कहीं लॉस ना हो जाए। बिकॉज क्या होता है ना कि यूएसडी जेपीवाई पेयर जो है ना, ये मैं जल्दी यूज करता नहीं हूँ, ओटीसी वाला तो बिल्कुल यूज नहीं करता। तो इसकी मुझे उतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, बट जो जिस तरीके से मैंने ट्रेड लगाया मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये लॉस हो जाएगी तो आगे देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो पहली बात, यहाँ एक लेवल रख लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर मैंने ट्रेड क्यों लगाया था। तो मार्कर ले लेते हैं, एरो ले लेते हैं, ठीक है। अब देख सकते हो, पहली बात यहाँ पर गाइज क्या है, एक यहाँ पर बुलिस हरामी पैटर्न बन रखा है, इसको बुलिस हरामी पैटर्न कहते हैं, दोनों कैंडल को मिला करके, ठीक है। और इस साइड से देखेंगे रेड और ग्रीन, ये एक इनसाइड बार पैटर्न है, ठीक है। पैटर्न का इस लेवल ने ब्रेकआउट किया था, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट के बाद मार्केट को यहाँ से अप जाना चाहिए था, बट एक एरर आया और रेड कैंडल बन गई, ठीक है। बिकॉज ओटीसी पेयर है, तो अगला कैंडल पे हमें कंफर्मेशन थी, तो हमने ग्रीन के लिए ट्रेड लिया था और हमारा ट्रेड विन हो गया। दूसरा कंफर्मेशन गाइस क्या था मैं आपको बता देता हूँ। मैं हमेशा दो कंफर्मेशन के बिना ट्रेड ही नहीं करता हूँ, ठीक है। अब दूसरा कंफर्मेशन क्या था मैं आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ पे जितना आ गया उतना पहले लिख लेते हैं। 5132 का रिटर्न है, 5132 रुपये का रिटर्न है, ठीक है। अब सीन मैं आपको बता देता हूँ क्या सीन हुआ है, ठीक है ना। मैं कहाँ गया, लेट मी शो यू, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। दूसरा कंफर्मेशन क्या था, ये जो आप देख रहे हो ना गाइस, ये 1 2 3, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3, अगर पहला कैंडल गाइस ग्रीन है, दूसरा कैंडल रेड है, तीसरा कैंडल रेड है, तो ये हमारा पैटर्न है कि चौथा कैंडल ग्रीन होगा, ठीक है। ये एक कलर पैटर्न होता है, इसको आप कलर स्ट्रैटेजी कहो, साइकोलॉजिकल पैटर्न कहो। गाइस ये ऐसे 8 9 10 पता नहीं बहुत सारे पैटर्न होते हैं। तो सारी बातें मैंने अपने कोर्स में एक्सप्लेन करी है। अगर आपको सारी बातें सीखनी है तो एक दो बातें मैं तो बताता ही रहता हूँ वीडियो में, आप ऐसे भी सीख सकते हो। बट अगर आपको ये सारी नॉलेज कलर पैटर्न के बारे में लेनी, कैसे कैसे पैटर्न बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, तो आपको कोर्स बाई करना पड़ेगा। देन आफ्टर आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। ऊपर से जैसे मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। सपोजली मान लो, जैसे यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पे मैंने एक लेवल रखा, ठीक है। अब देख लो, सॉरी यहाँ पे मैंने लेवल का तिरछा खींच दिया, जो भी है ये इस तरह से कुछ लेवल है यहाँ पर,
ठीक है ना। अब देख लो यहाँ पर क्या एक डोजी लेवल टाइप का, डोजी टाइप का, बेसिकली इसको आप हैमर कहोगे बट ये हैमर है नहीं, ठीक है। तो डोजी है, डोजी का लो देखो, इस रेड कैंडल ने क्या करा यहाँ पर रिस्पेक्ट दे करके ब्रेक किया, तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ मार्केट रिवर्स खाएगा। गाइस ये रूल्स है, अगर इसको आप ठीक से सीखना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं देखो, अगर आपको बाइनरी में सक्सेसफुल होना है ना, तो आपको कहीं ना कहीं से सीखना ही पड़ेगा। अब एक लास्ट कंपाउंड करेंगे 5,132 रुपये का, और देखते हैं क्या हम सक्सेसफुल रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो, हम कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, फिर ट्रेड को प्लेस आउट करेंगे, ठीक है। सो देख लेते हैं, मेनली यहाँ पर एक अपवर्ड का ट्रेड बन सकता है, बट इतना मार्केट वोलाटाइल है ना, ऊपर से डाउन ट्रेंड है, तो रिस्की लगता रहता है। देखो यहाँ पे फिर मार्केट भाग जाएगा नीचे। कोई नहीं, देखते हैं कोई पेयर मिलता है तो, अगर मिल जाए तो सही है। चलो यहाँ से एक ये एग्जॉशन कैंडल है, तो मे बी मार्केट रिवर्स करे, बट चांसेस कम है। देखते हैं कुछ और पैटर्न्स दिख जाते हैं कहीं पे तो हम ट्रेड प्लेस आउट कर देंगे। यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी दिखी है, बट लो मार्केट नीचे, अगर ये ऊपर जाके क्लोज देता ना, तो अगला ट्रेड हम डाउनवर्ड के लिए ले सकते थे, और ऊपर से देखो डाउन ट्रेंड भी है, तो हमारा काम बन जाता। बाकी देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। लेट्स सी, हमें इस लेवल का ब्रेकआउट चाहिए, अगर ब्रेकआउट मिला तो बहुत सही, क्योंकि देखो स्कैंडल को ना, देखो जब गौर करोगे तो स्कैंडल को ऊपर जाने को कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इस मीन्स क्या कि इस यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है मार्केट में। अगर कैंडल को ऊपर जाने में दिक्कत हो रही है, इस मीन्स सेलिंग प्रेशर है, मार्केट डाउन जा सकता है यहाँ से, ऊपर से डाउन ट्रेंड भी था, तो अगर ये ब्रेकआउट हो जाता ना तो बहुत ही सही रहता, ठीक है। बट नहीं हुआ तो कुछ कर नहीं सकते, काम करता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, या फिर चलो मैं पॉज वॉज नहीं करूँगा, नहीं तो या फिर फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा मैं बीच में, नहीं तो आपको लगेगा भाई क्या कि कट कर रहे हो, तो बीच में लॉस लगा होगा तुम्हारा, ऐसा वैसा, तो दिक्कत की बात है नहीं। चलिए यहाँ एक प्रॉपर ब्रेकआउट तो मुझे मिल गया, और ये एक जो पैटर्न है, इधर साइड से ये एक आउटसाइड बार है, इधर साइड से इनसाइड बार है, और यहाँ पर क्या है कि एक लेवल का प्रॉपरली ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है। तो मे बी ये 2 स्टेप में काम कर जाए, तो देखते हैं क्या होता है। अब लेट्स सी, अगर काम बन जाए तो बहुत ही सही है, नहीं तो फिर टाटा गुड बाय वाला सीन हो जाएगा, देख लेते हैं। ये जैसे ही क्लोज होगा मैं सेल कर दूंगा, लो दिक्कत हो गया, बट फिर भी मैंने सेल कर दिया है, अब देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी, हमारा लास्ट कंपाउंड, अगर ये सक्सेसफुल हो जाए तो काम ख़त्म है, और लास्ट में हमें सेलर की भी एंट्री देखी अच्छी खासी, बट यहाँ से रिस्पेक्ट लेके ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, लेवल को रिस्पेक्ट करके, मे बी 1 स्टेप में विन हो। बट ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, मार्केट कंटिन्यू कर जाती है, बट हमने जो हमारी स्ट्रैटेजी है, हमने उसी बेसिस पे ट्रेड लगाया, और होल्ड करके देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। सो जस्ट वेट एंड वॉच एंड लेट्स सी व्हाट इज़ गोना बी हैपन। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या ही होता है यहाँ पे, अभी तक तो लॉस में ही है, लेट्स सी क्या ही होगा। अगर ये लॉस होगा तो डबल अमाउंट के साथ डाउन के लिए ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। लॉस हो गया, हमने डबल अमाउंट से डाउनवर्ड की ट्रेड प्लेस आउट करी है। अब देखते हैं क्या ये श्योर शॉट होता है कि नहीं, अगर ये विन हो जाएगा तो सेशन क्लोज, लॉस हो जाएगा तो सेशन क्लोज, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलो देख लेते हैं क्या ही होता है। हमारे रूल के हिसाब से भाई इसको डाउन तो आनी चाहिए, और क्या रूल है कैसे है मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ कि आखिर मैंने ये ट्रेड क्यों प्लेस आउट करी थी, ठीक है। पहली बात देख लो, यहाँ पर एक मैंने लेबल रख रखा है, ठीक है। लेबल रखने के जस्ट बाद मैंने यहाँ क्या करा था, मैंने आपको बताया था कि ये कैंडल और ये कैंडल मिलके एक इनसाइड बार का पैटर्न बनाते हैं, लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को हटा देता हूँ, तो ये ग्रीन कैंडल और ये मिलके, सॉरी ये आउटसाइड बार था और ये दोनों मिलके इनसाइड बार बनाते हैं। तो इनसाइड बार का जो हाई होता है, हाई पर एक लेबल रखेंगे, और हाई जैसे ही ब्रेकआउट होगा ना, तो हमें सेल करना है। अगर हम सेल करते हैं और अगर हमारे एरर आता है, तो अगला कैंडल पे हम डबल अमाउंट के साथ फिर सेल करेंगे, और हमारा क्या होगा कि आई थिंक रिफंड हो गया क्या, रिफंड हो या विन हो हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो देख सकते हो ये रेड कलर की कैंडल ही बनी है, हमारा ट्रेड थोड़ा सा अच्छी एंट्री होती तो विन हो जाती, बट
मैंने जब आपको समझाने की कोशिश करा कि अगर यहाँ पे हमारा लॉस हुआ, हम डबल अमाउंट की साइड डाउनवर्ड का लगाएंगे तो विन हो जाएगा। देखो हमने लगाया भी था डाउनवर्ड का, रेड कलर की डोजी बनी भी है, थोड़ी सी एंट्री ऊपर होती तो हमारा विन हो जाता। बट चलो गाइस, कोई दिक्कत की बात है नहीं, आज नहीं तो कल सही। बट हमने 3 स्टेप कंपाउंड ट्राई किया था, अप्रोक्सीमेटली 3 स्टेप हमारा सक्सेसफुल हुआ, बट कोडेक्स के चक्कर में, डोजी के चक्कर में रिफंड हो गया। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर भी आप वीडियो समझ गए होगे कि मैं आपको क्या नॉलेज देना चाहता हूँ। बहुत सारे बंदे मेरे से ये पूछते रहते हैं, भाई तू डेमो में क्यों कर रहा, तू रियल में कर, तू रियल। मैं कहता हूँ भाई मैं रियल में कर रहा, फिर कहते नहीं भाई तू डेमो में कर रहा। अरे भाई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो अगर आप अपने, देखो भाई, आप में जो मेरी वीडियो देख रहे हो ना, 2 कारण से ही मेरी वीडियो देख रहे हो। या तो आप ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, कोई तरीका चाहते हो जिससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ, या फिर आप कोई स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करने आए हो, या फिर आप मसाला देखने आओ, सिंपल सी बात है। ठीक है। और कुछ बंदे मुझे सब कुछ करने हैं, वो ट्रेडिंग जर्नी में स्ट्रगल भी कर रहे हैं, सीखना भी चाह रहे हैं, और सब कुछ करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो पहली बात तो आपका फोकस, पहली बात तो गलत जगह है। मैंने अभी फिलहाल यहाँ पे 3 से 4 ट्रेड प्लेस आउट करे हैं, और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि आखिर मैंने ये ट्रेड प्लेस क्यों किया है। अब चाहे अमाउंट रियल हो, या फिर डेमो हो, या फिर कुछ भी हो, समझ रहे हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर। आपको क्या करना है, आपको मेनली जो मैं आपको नॉलेज देना चाह रहा हूँ, आप उस नॉलेज पे ध्यान दो ना। बिकॉज आपका फोकस अगर गलत चीज़ों पे रहेगा कि भाई तू रियल में करा डेमो, अरे भाई आपको जो नॉलेज मिल रहा है वो लो ना। मेनली सारा खेल नॉलेज का है, जो नॉलेज मिल रही है। और एक अच्छी बात कहूँगा, बिकॉज आज जिस मैं लेवल पर हूँ, यहाँ आने पे मुझे करीबन 3.5 साल प्लस लग चुके हैं, करीबन 4 साल होने को ही है। तो आज जिस भी मैं लेवल पे हूँ, बस एक ही बात ये कहना चाहूँगा कि कम से कम भाई अपना फोकस सही जगह लगाओ। दूसरी चीज़ क्या, कि अगर आपको ट्रेडिंग में रियली में सक्सेसफुल होना है, मैं भी बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना हूँ, मैं नॉर्मल, लाइक अभी समझो कि इंटरमीडिएट हूँ, ना ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा हूँ ना ज़्यादा लॉस में हूँ। इतना समझो कि मैंने जितने भी लॉस करे थे, करीबन मेरे 70 लाख अप्रॉक्सीमेटली लॉस थे, मैंने धीरे धीरे सब ओवरकम कर लिया। ठीक है। और करंट टाइम में क्या सीन है कि थोड़ा बहुत करके प्रॉफिट कर रहा हूँ, बाकी वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है। तो सिनेरियो कि अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो आपको बस इतना ही करना है कि आपको बस एक स्ट्रैटेजी सीखनी है, उसको मास्टर करना है। मास्टर करने के बाद जब उससे आप अच्छे खासे प्रॉफिट को बना लोगे, तो उसके बाद भाई पूरी दुनिया परी परी है। जो आपको सीखना है, जो स्ट्रैटेजी सीखनी है, सीखती रहो। कम से कम पहले एक स्ट्रैटेजी पे अगर प्रॉफिट बना लोगे ना, जब जेब में पैसा आ जाएगा ना, कम से कम एक बार आ गया ना भाई, तो उसके बाद आपका कोई भी स्ट्रैटेजी काम कर जाएगी। बिकॉज आप पे इतना इनफ कैपिटल रहेगा कि आप विदाउट डरे ट्रेड लगा पाओगे। आज मैं इतना विदाउट डरे ट्रेड क्यों लगा पाता हूँ, बिकॉज मेरे पास इनफ है। अगर यहाँ लॉस भी हो गया तो मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा, मैं फिर डिपॉजिट करके फिर ट्रेड कर लूंगा। बट आप सोचो ना, अगर आपका लॉस हो गया तब कहाँ से डिपॉजिट करोगे। तो इसलिए आप कंपाउंडिंग को अवॉइड करो, और मेनली ध्यान दो कि सीखने पे मेनली ध्यान दो, और एक ही चीज को अच्छे से सीखो और मास्टर करो, और ट्रेड करके प्रॉफिटेबल बनो। कुछ भी अगर आपको अपने ट्रेडिंग जर्नी में दिक्कत आ रही है, पर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो, अपना सजेशन लेना चाहते हो मेरा, तो आप टेलीग्राम पर आकर के मेरे से बात कर सकते हो। बाकी जिनको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। और गाइस जिनको भी प्रोफेशनली ट्रेडिंग सीखनी है, कुछ भी सीखना है, तो आप मेरा कोर्स ले सकते हो। कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन आउट कर लो। वहां पर आप मेरे से कोर्स से रिलेटेड भी बात कर सकते हो कि हाँ भाई मुझे आपका कोर्स बाई करना है। ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड लव यू ऑल।